हेलो बच्चों, तो आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पेड़ पौधों के साथ क्या कर रही हैं। तो सीधी सी बात है, आज का जो सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बहुत सी सारी चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में। तो आपने मोनोकोट्स और डाइकोट्स यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में 6th क्लास से पढ़ा होगा, लेकिन आज तक अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका आपके पास बीज नहीं है, सिर्फ पौधा है, और आप बताइए कि ये मोनोकोट्स है या डाइकोट, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। या अगर मैं आपको इसकी जड़ें दिखाऊं और फिर पूछूं कि इसकी जड़ें किस प्रकार की है, यानी कि मुसला जड़ें, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, ये बता दो, तो भी आप नहीं बता पाएंगे। तो मैं आप आज को एक बेहतरीन मस्त वाली चुटकियों वाली ट्रिक बताने वाली हूं, जिससे आप पहचान पाएंगे कि भाई ये प्याज जिसका बीज आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा, तो कैसे बताओगे कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो मैं आपको बताने वाली हूं आज चुटकियों वाली ट्रिक्स, जिससे आप सिर्फ पौधे को देखकर, उसको बिना उखाड़े उसकी जड़ों का प्रकार भी बता सकते हैं, और उसके बीज को बिना देखे सिर्फ पत्तियों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो चलो शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और सभी, जरूरी नहीं है कि वो बायो के स्टूडेंट हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये 6th क्लास से हमें पढ़ाया जाता है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है आज की ट्रिक। चलो शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की पहचान चुटकियों में कैसे कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो शायद ये नहीं जानते हो कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते क्या हैं। तो एक बीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीज सिर्फ सिंगल होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, एक बीज होता है, ठीक है। लेकिन डाइकॉट्स यानी कि द्विबीजपत्री ऐसे बीज जिनको खोलने पर हमें 2 सेगमेंट मिलते हैं। जैसे चना, आपने देखा होगा चने में क्या होता है, जब हम चने को खोलते हैं तो चने में आपको ऐसे 2 सेगमेंट दिखते हैं। तो ये क्या है, ये द्विबीजपत्री है। लेकिन चावल, मक्का है ना, गेहूं, इनके बीज टुकड़े नहीं होते, सिंगल होते हैं, तो इसीलिए ये एक बीजपत्री होती है। बाकी सारी दालें हैं, चना, मटर, ये सब द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। तो इनकी पहचान हम करें कैसे। सारे बच्चों को, स्पेशली बायो वाले बच्चे जो हैं वो बड़ा ही इससे परेशान रहते हैं कि भाई ये प्याज कौन से है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। दूसरी बात, जड़ें कैसे पहचाने, सबको उखाड़ के देखें कि कैसी जड़ें हैं इसमें। तो वही ट्रिक्स मैं आज बताने वाली हूं। तो हम इन दोनों को पहले 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं पत्ती, लीफ। ये देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्याज है, और प्याज की अगर आप पत्ती देखेंगे या केला देखेंगे या मक्का देखेंगे, तो इन सब की पत्तियां अगर आप देखेंगे तो वो होती है कुछ इस तरह की, लंबी सी, और लंबी नहीं भी है तो आप में इसको जो रेखाएं दिखेंगी, जो शिराएं जिनको हम कहते हैं, मध्य शिरा है ना, तो मध्य शिराएं ऐसी होती है, पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती है। चाहे आप मक्का देख लो, चाहे आप गेहूं देख लो, चाहे आप गन्ना देख लो, चाहे आप प्याज की पत्तियां देख लो, सभी में ऐसी लंबी लंबी लाइंस होती हैं पत्तियों में, जिसको हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ये वाइट जो मैंने बनाई है, ये क्या है, शिराएं, समांतर शिराएं होती है। तो 100% वो क्या है, वो एक बीजपत्री है, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो इनकी पत्तियों में, जैसा कि मेरे पास दूसरा पौधा है, तो ये क्या है, तो आप इसकी पत्ती देखिए। अगर आप इसकी पत्ती देखेंगे तो इसमें आपको दिखेंगी जालियां दिखेंगी आपको, ठीक है। लाइंस जो होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, ऐसी। इसको बोलते हैं जालिका, क्योंकि ये जाल जैसी है, तो जालिकावत शिराविन्यास है। अगर आपको जालिकावत शिराविन्यास मिल जाए तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री है,
क्या है ये? द्विबीजपत्री। कुछ देखने की जरूरत नहीं, बीज को देखना ही नहीं है हमें, सिर्फ पत्ती देखनी है। अब अगर आपने पत्ती देख ली तो आपको जड़ों के प्रकार की भी चिंता नहीं करनी है। पत्ती को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें जड़ें किस प्रकार की है। जैसे दूसरा, जड़ें अगर आप देखेंगे तो जितनी भी अगर पत्तियां हैं उसमें आपको समांतर शिराविन्यास दिख रहा है, तो उसमें 101% कौन सा रूट सिस्टम मिलेगा? जकड़ा जड़ें मिलेगी। यानी कि जकड़ा जड़ें क्या होती है? जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती, एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकली हुई दिखाई देती है, जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। रूट के प्रकार पढ़े हैं आपने, जकड़ा, और 6th क्लास में ही आ जाते हैं जकड़ा जड़ें। तो एक बीजपत्री में जकड़ा जड़ें मिलती हैं। तो आप जड़ देखकर भी बता सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है, आप पत्ती देखकर भी बता सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है, आप पत्ती को देखकर जड़ भी बता सकते हैं कि ये जड़ कैसी होगी। जमीन के अंदर जड़ नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसको पत्ती को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी जड़ होगी? जकड़ा। लेकिन द्विबीजपत्री की अगर आप जड़ें देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। एक मेन मोटी सी रूट आपको दिखेगी और उससे निकली हुई छोटी छोटी रूट्स दिखेगी। इसको हम बोलते हैं मुसला मूल, जिसको हम कहते हैं टैप रूट, और जालिकावत को क्या कहते हैं? रेटिकुलेट, और इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। तीसरा, हम बीज की बात ही नहीं करें, बीज वाला तो आपको पता है कि 2 बीज दिखेंगे तो द्विबीजपत्री, अगर बीज के 2 भाग दिखेंगे तो द्विबीजपत्री, और 1 भाग दिखेगा तो एक बीजपत्री। ठीक है, ये बात हो गई। इन 2 से आपको काफी कुछ चीजें पता चल गई बीज की बात। तीसरी बात जब हम करते हैं, फूल से पहचान सकते हैं आप। अगर आपको जो फूल दिख रहा है, हाँ ये तो आप देख लीजिए, देखो ये मैंने कहा इसकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास है, और अगर आप इसकी जड़ें देखेंगे तो आपको एक मोटी अलग निकली हुई जड़ दिख रही है और बाद में शाखाएं दिख रही है, क्योंकि ये द्विबीजपत्री है। और अगर आप प्याज देखेंगे जो कि एक बीजपत्री है, तो उसकी आपको एक ही जगह से निकली हुई बहुत सारी जड़ें मिल रही हैं, क्योंकि इसमें जकड़ा जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, जकड़ा जड़ें मिलती हैं एक बीजपत्री में। फूल की बात करते हैं। अगर द्विबीजपत्री है, तो द्विबीजपत्री में पंखुड़ियों की संख्या, जो पंखुड़ियां होती है पीली, जिसको दल कहते हैं, वो 2:5 के रेशो में होती है, या गुणन में होती है। गुणन में होती है ऐसे ज्यादा है, मतलब क्या होगी? या तो 2 होंगी, 2 का गुणज होगी, यानी 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ठीक है, या 5 के गुणज में होगी, यानी कि 5 होंगी, या 10 होंगी, या 15 होगी। हालांकि 15 मिलती नहीं है, बहुत बड़ा फूल है तो 15 मिलती है। तो इनके फूल में जो दल होते हैं वो 2-5 के गुणज होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 3 के गुणज में मिलते हैं। मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फूल है यहाँ पे, ये द्विबीजपत्री का फूल है, ये देखिए। अब जब मैंने इसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 दल है, मतलब ये द्विबीजपत्री है। ठीक है, हालांकि ये वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि काउंट करने में, और आपको ये पहचान होनी चाहिए दल किसको कहते हैं। लेकिन ये 2 फैक्ट 101% प्योरिटी के साथ है, इसमें कोई 2 राहें नहीं है, और न ही आपको पहचानने में कभी दिक्कत होगी कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। और सबसे लास्ट, अगर आपके पास बीज है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका बीज जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, चने, दाल और इनकी तरह, तो द्विबीजपत्री है। और अगर मक्का, गेहूं, इनकी तरह सिर्फ एक बीज होता है, डिवाइड नहीं होता, तो वो क्या है? एक बीजपत्री। तो देखा आपने, छोटी सी ट्रिक थी लेकिन शानदार ट्रिक थी, और यही मेरा मकसद था कि आपको इस ट्रिक से पहचानने में बहुत इजीनेस हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है जो आपको उम्र भर
पौधों को पहचानने में हेल्प करती रहेगी। तो यही एक छोटा सा सेगमेंट था हमारा। इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है, और ऐसी अच्छी अच्छी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं लाती रहूँगी, क्योंकि जो हमारा सेगमेंट है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो इसी तरह चलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ।